मित्रों, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में यानी काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी कि एक ऐसा युग जिसमें कि मनुष्य जाति का असंतुष्ट से भरा जीवन हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो और धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह गया हो। वर्तमान की परिस्थितियों में यह चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। आप चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के अनुसार कहा गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा, या फिर उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही कुछ जानकारी देते हैं और कुछ सवालों के जवाब देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युग परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। भागवत गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण कर लेती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, ठीक उसी तरह यह निर्धारित कार्य के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना एक अटल सत्य है। ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या वह अभी द्वापर युग चल रहा है? तो कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है। लेकिन मनुष्य उस नवयुग को पहचानेगा कैसे? तो विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से हुई। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। इसके बाद सभी स्त्रियां पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं होंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कलयुग की शुरुआत हो गई है। इतना ही नहीं, जब हर घर में घर कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, लोग अपने ही घर में अपने ही लोगों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद मैं, शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तब हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और नए युग की शुरुआत होगी, जहाँ सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि बीते 5121 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और कुल 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे नदियां सूखती चली जाएंगी। बीमारियां और गलत तरीके से धन कमाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्यों को करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देंगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई भी रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग का समाज हिंसक होगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा और जब आतंक अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कलगी अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मों का नाश कर देंगे। वहीं शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएगा और सबके सब एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे। दूसरे के घर को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वह दूसरे प्राणियों पर हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। यह एक ऐसा युग होगा जिसमें कि मनुष्य गुरु, नास्तिक और पशु बुद्धि वाला होगा। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़कर वह दूसरों को ठगेंगे और तीनों काल की सद उपासना से वह दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का नाश कर देंगे। उनमें से शौर्य का अभाव होगा। वह चोरी चकारी कर अपने पालन पोषण करेंगे। वैश्य संस्कार, स्वधर्म त्यागी, कुमार घी, धनोपार्जन तथा नापतोल में अपने गुप्त चित्र नीति का
प्रयोग करेंगे। वह अपना कर्म धर्म छोड़कर ऊंचे वेशभूषा के साथ विभूषित होकर एक अलग तरह का कार्य करेंगे और अपने आप को स्वामी मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध बनाएंगे। अपने संपर्क से सभी को भ्रष्ट करेंगे। कलयुग की स्त्रियां पति को पीटा करेंगी और सदाचार से अलिप्त होंगी और यह सभी का मान करने वाली नहीं होंगी। सास ससुर से वह घृणा करेंगे, वह किसी की बात नहीं मानेंगे, मलिन भोजन करेंगे, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही दूर रहेंगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में हमें यह सारी बातें सच में घटित होती नजर आ रही हैं, जबकि कलयुग में अभी मात्र 5000 साल पूरे हुए हैं और इसे समाप्त होने में भी लाखों वर्ष अभी बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा उस समय पृथ्वी पर क्या क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा होगी और चोर की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के बाद जब जनता का कल्याण होगा, युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की रह जाएगी। लोगों में रोग, क्रोध और बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त लोग रहने लगेंगे। उस समय लोगों के सभी इंद्रियां क्षीण हो चुकी होंगी। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी प्रलोक से धर्म समाप्त हो जाएगा, तब मैं कल की रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा कर 23वें चक्र में प्रवेश कर जाएगी और फिर से एक नवयुग आरंभ होगा जिसका नाम सतयुग है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर फिर से बल देगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की लहर खत्म हो जाएगी। चारों ओर प्रेम की वातावरण होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की पुनः प्राप्ति होगी। लोग पूजन कर्म कांड में फिर से विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा के परमात्मा के मिलन से मिल जाने से सभी सुखी होंगे, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। लेकिन सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने जीवन धर्म और सतयुग की तरह जीने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन है कि कलयुग में भी जो लोग कर्म और धर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप सभी कलयुग और सतयुग के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।